सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज एक नए चैप्टर और बढ़िया चैप्टर होने वाला है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो आज हमारे नया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया प्यारा चैप्टर है। कहीं ना कहीं इस चैप्टर का कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आने वाले प्रश्न किस प्रकार से बनती हैं इस चैप्टर के अंदर और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो वो भी साथ साथ में बताते जाएंगे। तो हमारे नए चैप्टर का नाम है एसी थ्योरी। क्या है? एसी थ्योरी। आज हम एसी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एसी थ्योरी का एक अच्छा टॉपिक है। कहीं ना कहीं एसी थ्योरी से चलने वाले उपकरण हम हर जगह यूज करते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट्स हो, या होम हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो। हर जगह किसका यूज हो रहा है? एसी थ्योरी, एसी का। जो एसी धारा होती है हमारी, ठीक है ना, भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। क्या? बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो इसलिए हर जगह इसकी यूज लेने की जो क्षमता है उस पर भी निर्धारित होती है और किस तरह से यूज लेते हैं वो भी निर्धारित होती है। तो हम बढ़ते हैं। देखो, हमारी एसी थ्योरी है, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। जो हमारी धारा थी वो कितने प्रकार की होती है? हमारी धारा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटर करंट, शॉर्ट में एसी। एसी। दूसरी आती है हमारी दृष्ट धारा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट डीसी। हमारी ये दो प्रकार से धारा होती है। कितनी प्रकार से होती है? हमारी दो प्रकार से धारा होती है। ठीक है ना। अगर आपसे कभी कभार पूछ लेता है धारा और विद्युत में अंतर पूछ लेता है कभी कभार, तो मैं 1-2 मिनट बताना चाहूंगा आपको और धारा और विद्युत में क्या अंतर है। ठीक है ना। धारा और विद्युत, कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि विद्युत कितनी प्रकार की होती है, तो विद्युत भी दो प्रकार की होती है। अब पूछ ले तुम्हें कि धारा कितनी प्रकार की होती है? विद्युत धारा ये भी दो प्रकार की है। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? कि यहां पर जो विद्युत धारा होती है वो तो दो प्रकार की होती है, आपके सामने लिख दी। अगर खाली विद्युत पूछ ले तो वो कैसे दो प्रकार की? कौन कौन सी? स्तर पहली और दूसरी गतिज। कौन सी? गतिज। समझ में आ गई ना। विद्युत दो प्रकार की धारा, विद्युत धारा को मिला के दो प्रकार की। कंफ्यूज मत होना। इसमें प्रश्न जैसे पुटअप होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि विद्युत कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एसी और डीसी। गलत हो गया आंसर। ये ध्यान रखना, सबसे मेन पॉइंट है ध्यान रखना कि विद्युत पूछ ले तो भी दो प्रकार की होती है, विद्युत धारा पूछ ले तो भी दो प्रकार की होती है। आई हो समझ में आ गया वाकई में। ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
पहला रहेगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किस प्रकार से होती है? देखो, प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ सापेक्ष के साथ क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसका होता है? प्रत्यावर्ती धारा का समय क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो लिख लेंगे प्रत्यावर्ती का मान समय के साथ नियत समय के साथ प्रत्यावर्ती का मान समय के साथ सापेक्ष नियत में परिवर्तित क्या होता है भाई? परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। देखो, आपका जो परिवर्तित किस प्रकार से होता है, तो एसी धारा का जो सिंबल होता है हमारा, वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है, ठीक है ना? यहां तो माइनस का, यहां से प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब आपको पता है कि जब एसी धारा में उसका जो नियत मान है उसके साथ साथ में समय के साथ साथ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह आपका प्लस का ऊपर तो माइनस का नीचे है, तो धारा कैसे चलती है? इस तरह से चलती है। किस तरह से चलती है? इस तरह से, ठीक है ना? जी हमारी क्या है? शुद्ध क्या है? एसी है, शुद्ध एसी। जो आजकल हम घरों में और आपके कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्री या कारखाने हुए, वहां पर इसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, शुद्ध एसी का, ठीक है ना? तो समय के सापेक्ष में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसकी चाल में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब इसमें ये कई प्रकार की होती है, तो प्रकार भी देख लेते हैं, ठीक है ना? तो एक एक से देखेंगे। ज्या तरंग, जो आपको मैंने बताया था, जो सिंबल आता है, पूछा जाता है सिंबल यही है इसका। क्या है ये सिंबल? सिंबल को वह चिन्ह बोल रहे हैं। पूछा जाता है कि एसी का प्रतीक क्या है, तो एसी का प्रतीक यही है, ठीक है ना? सिंबल ध्यान रखना। देखो, हमारा ऊपर किसका निशान है? प्लस का, नीचे है माइनस का, ठीक है? अब यहां से स्टार्ट हो रही है हमारी इस प्रकार से हो रही है ना? अब जो मान हमारा यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और जाके इसी पॉइंट पर मिल रहा है, कोई ना कुछ समय तो आएगा इसका। तो समय के साथ क्या हो रहा है? नियत नहीं हो रही है, नियत के साथ एक परिवर्तन हो रहा है। आपको पता पड़ेगा, ऊपर जा रही प्लस हो रही है और नीचे माइनस हो रही है, तो परिवर्तन हो गया। अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो हमारी धारा कौन सी जाती? डीसी धारा जाती। ध्यान रखना इसका, ठीक है ना? तो कौन सी है? हमारी एसी धारा है, जो समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है? अब ये किस किन प्रकार से मिलती हैं, किन किन जी आकृतियों मिलती हैं, वो भी देखते हैं एक एक से।
एक तो आपकी ज्या तरंग होगी, दूसरी आती है आपकी वर्गाकार तरंग। जी वर्गाकार तरंग भी होती है, इस प्रकार से चालू होती है और इस प्रकार से यहां मिलती है। पर जो इनका निश्चित मान है, जो समय है, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं जाके मिल रहा है। वो मान होता है एक जगह जाके मिलता है। जैसे कि यहां से स्टार्ट हुआ जी, अब आगे चल के ऊपर कहीं कितना भी जाए, पर नीचे आके वापस उसी स्थान पर मिलेगा जिस प्रकार से आपको मिल रहा है। चाहे उसका जो तरंग का जो व्यू है, चाहे कैसे भी हो जाए, चित्र है, उसकी आकृति है, चाहे कैसे भी आ जाए, उसको मिलना है एक ही जगह। अब यहां से स्टार्ट हुई, आपको दिखाई दे रहा है, देखो जहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से इस प्रकार से आई, नीचे गई, फिर माइनस में, फिर ऊपर आई। ये माइनस है, ये प्लस है। आई हो, समझ में आया होगा आपको में। इनकी जो आकृति है, जो तरंगे जी, इनकी भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। अब एक तो जी हो गई, और नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो एक जे प्रकार की होती है आपकी सूट टूथ तरंग, ऐसे लग रहा है ट्रायंगल बन रहा है। इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या ट्रायंगल लग रहा है ना, लग रहा है ना। अब इसी को इधर रखेंगे अपन, क्यों ट्रायंगल लग रहा है ना, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। पर मतलब अंतर क्या हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको बताया जहां से स्टार्ट हो रही है, तो इस जहां से ऊपर चाहे कितनी भी जाए, नीचे भी उतनी जाएगी जितनी ऊपर जाएगी, नीचे ऊपर जितनी जाएगी जितनी नीचे जाएगी। ऊपर जैसे कितनी भी जा रही है आपकी, शिखर मान होता है यहां से यहां तक। ये क्या है, शिखर मान। ऊपर कौन सा मान है, शिखर मान तक कहीं भी चले जाए और उतने ही नीचे आएगी, क्या आएगी, नीचे, माइनस में जाएगी। कोई चीज हमारी प्लस में जुड़ती है, जुड़ रही है जी, ऊपर जा रही है, फिर उसको नीचे ला रहे हैं, ला रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी जाके, पता है ना आपको, कोई ना कोई मान तो होगा रुकने का। तो इसमें जो मान है हमारा, ये निर्धारित दिया है बीच का मान, जो समय के साथ क्या हो, परिवर्तन हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, सूट टूथ तरंग कहते हैं जी। एसी धारा की जो धारा थी हमारी पृथ्वी धारी के, जो सिम्बल इस प्रकार से बनते हैं, और ज्या तरंग किस किस प्रकार से बनती हैं, इन्हीं के अंदर हमारी वोल्टेज और धारा चलती है। इन तरंगों के अंदर क्या चलती है, वोल्टेज धारा, वो भी देखेंगे यहाँ, चलिए ठीक है ना। ये बात होगी हमारी एसी की। क्या होती है, इसमें समय परिवर्तन होता है, धारा की चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब पढ़ते हैं डीसी के बारे में। क्या पढ़ते हैं, डीसी के बारे में। दृष्ट धारा, डीसी के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, डीसी धारा। फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट करंट है इसका, ठीक है। एसी का अल्टरनेटर करंट और डीसी का है डायरेक्ट करंट, समझ में आ गया होगा। अब इसमें दृश्य धारा में देखते हैं, किसी चालक में समय के सापेक्ष नियत मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नियत मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। पर एसी में परिवर्तन होता है, इसी को क्या कहते हैं, डीसी धारा कहते हैं, सिंपल भाषा में। तो लिख लेंगे इसमें, किसी चालक में समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष इसके मान में कोई, इसके मान में कोई सापेक्ष, इसके मान में कोई सापेक्ष दिशा के मान में, ये ऐसे लिख सकते हैं, सापेक्ष किसी चालक में समय के सापेक्ष नियत दिशा, नियत दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
नियत बना रहता है, नियत बना रहता है, ठीक है ना। क्या नहीं होता है भाई, परिवर्तन नहीं होता है। अब हमारी जो डीसी धारा होती है इसमें कह रहा है किसी चालक में समय के सापेक्ष नियत दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इसकी दिशा होती है जैसे इस प्रकार से होती है, ये इसका माने ये, तो इसकी दिशा में भाई क्या नहीं हो रहा है भाई, कोई चाल नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, कोई चाल नहीं हो रही है। नीचे माइनस का चिन्ह, जो ऊपर दिखाई दे रहा है सीधी जा रही है, जा रही ना सीधी, आगे की तरफ जा रही है, तो इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि ऐसी दिशा की दिशा में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा था। सिंपल सी भाषा में तो देखती हैं, ये क्या है, सिंबल है, इसका चिन्ह है, इसका प्रतीक कहते हैं इसको। तो किस प्रकार से वो देख लेते हैं। देखो ये हमारी धारा है, ठीक है ना, ये शुद्ध डीसी है। क्या है, शुद्ध डीसी है। और जो उसका मान जा रहा है इस प्रकार से, इसको कह सकते हैं कि जो मान होता है प्लस प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस प्लस में। तो शुद्ध डीसी है। क्या है, शुद्ध डीसी। तो इसी को हम कह सकते हैं कि जो धारा की दिशा में, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी को क्या कहते हैं अपन, दृष्ट धारा कहते हैं, सिंपल सी भाषा में, टेंशन फ्री, ठीक है ना। अब ये किन किन तरंगों में मिलती है वो भी देख लेते हैं। ये कौन सी है, हमारी शुद्ध एसी, ठीक है ना। ये हमारा समय, जो समय पर आपकी मिल रही है। अब देखो धारा है, इसी प्रकार से भी डीसी जो थोड़ी सी अशुद्धियां आती हैं तो आपको दिख रही हैं ये किस प्रकार से हो रही हैं, हो रही ना, या कि यहीं मिल रही हैं। ये क्या है, परिवर्तनीय डीसी, इस प्रकार से ही मिलती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं समय के, ठीक है ना। अब देखो किस प्रकार से हमारी तरंग किस प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से बन रही है। पल्स सेटिंग डीसी, ये क्या है, पल्स सेटिंग की तरह ही बन रही है। जो आपकी पल्स सेटिंग होती है ना, आप कोई मरीज होता है वहां पर टीवीसी रखी होती है इस प्रकार से यहाँ कोने के अंदर, और उसमें चलती रहती है इस प्रकार से चलती रहती है, देखिए। तो इसी को क्या कह रहे हैं, पल्स सेटिंग बोल रहे हैं। ये भी क्या, वो डीसी धारा के अंदर गत आती है, ठीक है। अब ये बात तो होगी हमारी इन दोनों के अंदर कि एसी और डीसी की किस प्रकार से काम कर रही हैं और किस किस प्रकार से ये ज्यादा तरंग होती हैं, किन किन रूपों में ये मिलती हैं, ठीक है। ये आपकी एसी और डीसी में दोनों में हो गई हैं, ठीक है। इससे आगे क्या होता है भाई, जो आगे निर्धारित मान होता है इन दोनों में अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी का मान नहीं होता है। जो एसी के अंदर क्या चलता है, फ्रीक्वेंसी चलती है। क्या चलती है, एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एसी धारा में आवर्ती का मान भारत में पूरे भारत में कितना अर्ज होता है भाई, 50 अर्ज। ध्यान रखना है क्या होता है, एसी धारा में आवर्ती का मान पूरे भारत में 50 हर्ट्ज होता है, HZ। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। कई देशों में 60 भी होता है, ठीक है ना, पर हमारे जो भारत देश में जो इसका फ्रीक्वेंसी का मान निर्धारित किया गया है कितना होता है, 50 होता है, ठीक है ना। मतलब कोई चक्कर है आपका, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, अब ये आधा चक्कर है, यहां से यहां तक कितने का, 180 डिग्री का, और यहां से यहां तक 180 डिग्री का, ठीक है। जब पूरा चक्कर होता है हमारा, क्या होता है, पूरा चक्कर होता है, देखो जो पूरा चक्कर हो गया हमारा, ठीक है। जब पूरा चक्कर होता है
तो कितने डिग्री का होता है पूरा? 360 डिग्री का। वो आधा चक्कर कितने का होता है भाई हमारा? 180 डिग्री का और 180 डिग्री का। इसी प्रकार से हमारी धारा चलती है। जब इसका शिखर मान पूछ लिया जाए आपको, तो जी तो दो भाग हो गए, यहां से यहां तक 80 का। जब शिखर मान पूछ लिया जाए आपको कि इसका शिखर मान कितना है, तो शिखर मान कितना होगा भाई? शिखर मान देखेंगे इसका, तो शिखर मान ये होगा यहां से, ये आपका बीच में से है ना, जो शिखर मान है ये प्लस का शिखर मान है और नीचे किसका है? माइनस का। ये भी कितने होंगे भाई? ये ऊपर 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर इधर से इसको देखें तो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अगर इसको यहां से यहां तक देखें कितने का होगा? 180 डिग्री का। अगर यहां से यहां तक देखें तो कितने का? 180 डिग्री का। यहां कितने का? 90 का। यहां 90 का। तो यहां यहां से यहां तक मान कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। वही बताया मैंने आपको, यहां से यहां तक मान 180 डिग्री का और यहां से और यहां तक कितना मान? 180 डिग्री का। क्लियर हो गया होगा कि जो आवर्ती का मान होता है 350 डिग्री में चलता है, जो शिखर मान होता है ऊपर वाला मान, ऊपर वाला क्या कहता है? शिखर मान। आगे पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा होता है? हमारा शिखर मान होता है, ठीक है। ये किस में होता है? हमारे एसी में चलता है शिखर मान। और 50 अर्जट मतलब 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर मतलब 50 बार क्या हो रहा है? हमारा बल्ब बुझना बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? बुझना और चालू। जब कुछ को दिखाई नहीं देता है हमें, कोई बल्ब होता है, वो हमारा बल्ब मतलब आपको कैसे जलता दिखाई देता है? जलता दिखाई देता है, सॉरी। जब उसको उस मीटर से नापेंगे तो उसमें क्या होता है भाई? 1 सेकंड के अंदर 50 बार में क्या हो रहा है? बुझना बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? बुझना और बंद हो रहा है, मतलब जलना और बंद होना, जलना बंद होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी चीज की स्पीड 20 स्पीड है, तो अब उस आराम से उस आदमी को देख सकते हैं। अब उसी की स्पीड बढ़ती जाए, 40 हो जाए, 60 हो जाए, 80 हो जाए, 200 हो जाए। कि मुझे एक बताइए, जब पंखे की स्पीड 20 थी तो आपको पंखड़ी दिखाई दे रही थी? जो आपको एक एग्जांपल बताता हूं आपको, आपके सभी घरों में फर्राटा पंखा तो होता ही है। फर्राटा पंखा होता है, आपने देखा होगा, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये लगा होता है फर्राटा पंखा। ये क्या ऊपर जाली होती है? क्या होती है? जाली होती है। ये वही चलता है, आपको जब धीरे धीरे चलता है तो आपको इसकी पंखड़ी दिखाई देती है, पर जैसे ही चलना तेज होता है तो पंखड़ी ना दिखाई देगा, इसके पीछे भाग दिखाई देता है। कभी भी आप घर पे हैं तो प्रैक्टिकल करना चला के, आपको मैसेज हो जाएगा। इसी प्रकार से जो फ्रिक्वेंसी का मान है हमें दिखाई नहीं देता है बल्ब के अंदर, क्योंकि तेज होने के कारण कि जो बुझ भी रहा है बंद भी हो रहा है। आयु आपकी समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब चलते हैं डीसी और एसी में अंतर क्या है। पहले ही पढ़ लिया क्या क्या काम कर रही है ये, ठीक है ना। डीसी को क्या कर सकते हैं? हम स्टोरेज कर सकते हैं, बैटरी, ठीक है ना। आपकी जो ऑफिस वगैरह होती हैं, आपकी जो डीसी पे चलने वाली मोटर होती हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं बैटरी के अंदर। अब मोबाइल हो गया आपका, इन्वर्टर हो गया आपका, ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। अब तो आगे व्हीकल भी आ गए आपके, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो उनमें किसका प्रयोग हो रहा है? डीसी सप्लाई का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने देखा होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इससे धारा को हम स्टोरेज कर सकते हैं एसी के माध्यम से। स्टोरेज करने के बाद क्या करते हैं? इसको यूज कर सकते हैं, पर इसको यूज अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी मोटी जो बातें थी जो आपको मैंने क्लियर कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इनमें अंतर देख लेते हैं, क्या क्या अंतर है इनके, ठीक है। एक एक से समझेंगे और ध्यान से देखो। हमारी तरंग रूपरेखा होती हैं, क्या होती हैं? तरंग रूपरेखा। तो तरंग रूपरेखा हमारी जो प्रत्यावर्ती होती है आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारा समय, ठीक है, और ये धारा आई।
इस प्रकार से होती है, ऊपर तो प्लस होती है, नीचे माइनस होती है, पर सिंबल में ये चीज नहीं दे रखी होती है प्लस माइनस की, वो हमें समझनी पड़ती है। और दृष्ट धारा में दिखाई दे रहा होगा आपको सिंबल, सिंबल इसी प्रकार से होता है, ये टी है, ये धारा जा रही है, ये आई है, ये जीरो है, ठीक है ना। आइयो समझ में आ गया। दूसरा छोड़ते हैं, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज, एच जेड का मतलब हर्ट्ज। अपने इंडिया में कितनी चलती है भाई हर्ट्ज? 50 एचडी एच जेड, पर कई देशों में कितने पे चलती है? 60 पे चलती है। जो हमारे देश के अंदर कोई मोटर होती है तो उनका ही मान कितने पे चलता है? 50 फ्रिक्वेंसी, 60 फ्रिक्वेंसी पे चलता है। 50 या 60 हमारी हो सकती है। अगर प्रश्न आता है आपके लिए, यहां से एक प्रश्न पूछ लेता आपका कि भारत काल में जो आवृत्ति का मान निर्धारित किया गया है वो कितना है? अब तुम्हें दे देवे उसमें से 50 भी दे देवे और 60 भी दे दे और 40 भी दे दे। जैसे कि 50 भी दे रखा है उसने, 60 भी दे रखा है एच जेड, और 40 भी दे रखा है एच जेड, और कितना है 70 भी। तो इसमें से राइट कौन सा करोगे आप? कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है ना। कौन सा राइट करोगे कमेंट करके बताना, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भारत काल में कितने, एक प्रश्न मैंने आपको लिखा रखा था, आपको बता दूं मैं, उसमें मैंने बता रखा था आपको, हाँ, इस लाइन को जरूर पढ़ लेना, इस लाइन को पढ़ के जवाब देना, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताना, सभी को आंसर देना है, इन चारों में से कौन सा आंसर है, ठीक है। 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज जो प्रयोग के लिए जाने वाले देश में निर्भर करती है। मतलब हमारे कई देश होते हैं जिसमें 50 भी हर्ट्ज चलती है और 60 भी चलती है, जैसे अमेरिका है, जापान है, उसमें 60 हर्ट्ज चलती है, अपनी इंडिया है तो 50 चलती है, ठीक है। और दृष्ट धारा में क्या होता है? आवृत्ति का मान शून्य होता है। कैसा? शून्य, शून्य होता है भाई। कैसा होता है भाई? शून्य होता है, ठीक है। दोनों क्लियर। नेक्स्ट चलती है दिशा। दिशा आपको बता दूं, जब यह परपथ में प्रत्यावर्ती धारा होती है तब यह आपस अपनी दिशा नियंत्रण परिवर्तित करती रहती है। मैंने आपको पहले बताया है कि भाई जो एसी धारा होती है उसमें दिशा में परिवर्तन होता रहता है, तो सेम प्रोसेस वही आ गया, परिवर्तन होता रहा है। पर इसमें क्या होता है? एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। क्या होती है भाई? धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिंपल सी भाषा में। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया सभी का। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आती धारा। अब क्या होता है? इस धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। क्या होता है भाई? धारा का मान परिवर्तित होता है, ये भी ध्यान रखना। पर इसमें क्या होता है? सापेक्ष नियत रहता है। क्या रहता है? सापेक्ष नियत रहता है। समझ में आ गई ना? ध्यान से देख लेना, दोनों पॉइंटों को समझना ध्यान से, कि इसमें क्या दिशा होती है वो परिवर्तन होती है, पर इसमें दिशा नहीं बदलती है। इसमें धारा होती है जो समय के साथ क्या परिवर्तन करती है, पर समय के साथ सापेक्ष नियत रहती है। क्या रहती है? बदलती नहीं है भाई, जो सापेक्ष रहती है, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं स्रोत के बारे में। एसी जनरेटर तथा मेंस, ये इसके क्या स्रोत हैं, इनसे हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। और दृष्ट धारा किससे प्राप्त कर सकते हैं? सेल है, बैटरी आपकी, ठीक है ना, इनसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इस माइक के अंदर हम यूज कर रहे हैं सेल डला है, कौन सी धारा यूज कर रहे हैं अपन? दृष्ट धारा। समझ में आ गई ना? इसी प्रकार से अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है पावर फैक्टर का मान। पावर फैक्टर पर थोड़ा ध्यान देना भाई, 2 मिनट में इसके बारे में चर्चा करूंगा पावर फैक्टर के बारे में। तो 0 तथा 1 के मध्य रहता है पावर, जो एसी में रहता है 0 तथा 1 के मध्य रहता है। पर हमेशा दृष्ट धारा में कैसा रहता है? 1 रहता है। जनरेटर आपकी जो डीसी धारा होती है उसमें पावर फैक्टर का मान हमेशा 1 रहता है, निर्धारित 1 ही है उसका। पर एसी में आ जाए तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए
अपन क्या करते हैं, एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं या सीक्रोस मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर बिल की बात आ जाए, बिल हमारा ज्यादा क्यों आता है, किसी को नहीं पता बिल क्यों आता है, क्योंकि पावर फैक्टर का मान क्या होता है, ऊपर नीचे होता आता है। इसलिए हमारे घरों का जो बिल आता है आजकल वो ज्यादा आने आता है। क्या कारण है, पावर फैक्टर को मेंटेन ना करना। जितने भी आपके कार्यशाला होती हैं, जितने भी आपके उद्योग होते हैं, कॉलेज, बड़ी बड़ी कॉलेज होती हैं, तो उनके अंदर पावर फैक्टर को क्या रखते हैं, मेंटेन कर रखते हैं। क्यों, कि बिजली का बिल कम ज्यादा ना आ जाए। जब पावर फैक्टर का मान मेंटेन करके रखेंगे तो सिंपल सी भाषा है कि जो बिजली का बिल आने वाला है वही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि कम होता है बिजली का बिल तो रीडिंग उतनी बनाता है, पर ज्यादा होता है तो ज्यादा बनाता है। पावर फैक्टर का मान सुधर जाए तो क्या रहता है, रीडिंग का मान निर्धारित रूप से सापेक्ष रहता है, समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है। जब पावर फैक्टर का मान ऊपर नीचे रहता है तो वो क्या करती है, रीडिंग भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसके लिए मान बढ़ जाता है, तो रीडिंग का मान भी बढ़ जाता है। तो पावर फैक्टर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। और आपकी ये डीसी में तो हमेशा एक रहता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलते रहते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है भाई, ये अपनी दिशा बदलते रहते हैं, ऊपर जाते नीचे आ जाते हैं, नीचे जाते ऊपर जाते हैं। पर भाई साहब मैं बता रहा हूँ, डीसी में इलेक्ट्रॉन का वितरण करते रहते हैं, एक ही दिशा में करते रहते हैं, वो बदलते नहीं, एक ही दिशा में जाएंगे, ना तो ऊपर ना नीचे, इनका फिक्स है भैया। इसने कह दी एसी से भाई तू चेंज कर ले, और डीसी कह रही मैं नहीं चेंज करूंगा भाई, मैं तो भाई एक ही गति से चलूंगी, तू जहां तेज निकल जाए आगे निकल जाए, ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में। अब आती शक्ति, तो P बराबर बी आई कॉस थीटा होता है। बी, P का मतलब पावर, और आई का बी का मतलब वोल्ट, और आई का मतलब धारा। और जे क्या होता है इसमें, P बराबर बी आई होता है, खाली क्या होता है, P बराबर बी आई होता है, पावर, B का मतलब वोल्ट, आई का मतलब धारा। जब इसमें क्या बढ़ता है तो cos फाई बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है, cos फाई बढ़ जाता है प्रत्यावर्ती धारा में। पूछ ले तुम्हें कि शक्ति का मान निकालने के लिए दृष्टि धारा में कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो P बराबर बी आई। प्रश्न पूछता है यहां से, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा प्रकार। क्या आता है, प्रकार। जो आपको मैंने बताई थी वो एसी कितने प्रकार से, जो ज्या तरंग है वो कितने कितने प्रकार से होती हैं, तो मैंने आपको बताया था। देखो बता देता हूं एक बार, देखो जी दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है, ये क्या है जी, इस प्रकार से है आपको, ये क्या है, प्रकार है इसके, क्या है जी, प्रकार, ठीक है। डीसी एसी के क्या है जी, प्रकार है। तो अब ज्या तरंग त्रिभुजाकार में, वर्गाकार में और ज्या तरंग में तीन प्रकार से जी मिलती हैं। कितने प्रकार से मिलती, तीन प्रकार से। इसमें शुद्ध और पल्सिंग और सूट मिलती है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी तीन प्रकार से मिलती है। ट्रांसमिशन तथा वितरण। अब बात आती है ट्रांसमिशन तथा वितरण। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होने के कारण एसी का ट्रांसमिशन तथा वितरण सरलता से किया जाता है। क्या होता है भाई, इस एसी का हम बड़ी सरलता से एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसका वितरण कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोटा से बिजली बन रही, तो कोटा से बिजली आ रही है हमारी। अब ऐसा तो नहीं है कि बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ना कोई खपत तो होगी धारा की। तो हम क्या करते हैं, उस खपत को पूरा करने के लिए सब स्टेशन बनाते हैं, सब स्टेशन के बाद एक पावर स्टेशन बनाते हैं, बिजली घर बनाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर रखते हैं। ट्रांसफार्मर रखने के बाद घर तक क्या होती है, बिजली पहुँचती है एक ट्रांसफार्मर के द्वारा। जब वोल्टेज कम होती है तो उस ट्रांसफार्मर को बीच में लगा के, धारा कम होती है लगा के उसको पूरी कर देते हैं, ठीक है ना। इस डीसी में देख लेना, ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है, बात स्पष्ट है भाई। जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा डीसी पे काम नहीं करता है। अब कई पूछेंगे कि सर डीसी पे काम क्यों नहीं करता है, अब बात तो सही, क्यों नहीं करता है। मैंने बेटा एक बात बताई थी आपको कि डीसी पे इसलिए नहीं करता है क्योंकि ट्रांसफार्मर खाली एसी पे काम करता है, वो भी प्रत्यावर्ती धारा पर, जो फ्रीक्वेंसी मान पर निर्धारित होता है। जब फ्रीक्वेंसी का मान निर्धारित होगा तो ट्रांसफार्मर काम करेगा। जब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान निर्धारित नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। इसलिए डीसी धारा के अंदर क्या नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर डी सप्लाई देते हो तो जल जाएगा, क्या हो जाए, जल जाएगा जी, ठीक है ना।
तो डीसी के साथ वितरण में प्रयुक्त साधन महंगे होने के कारण इसका वितरण बहुत कठिन होता है। डीसी को ऐसे ही हम ले जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उसका कोई सिस्टम नहीं बना है। अब एसी का तो बना है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से ले जाते हैं, लाइनों के माध्यम से ले जाओ, धारा खपत होती है, वोल्ट खपत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ट्रांसफार्मर लगा दो और बढ़ा दो लाइट को, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो कहां तक जाने देगी, जहां विदेश में फैला दो पूरी एक जगह से फैले जाएगी। पर डीसी का नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत महंगा पड़ता है इसका, ठीक है ना। और ऐसे मतलब वितरण युक्त साधन भी नहीं है हमारे पास, साधन भी हैं तो महंगे हैं, तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो आज की टॉपिक में हमने डीसी और एसी में परिवर्तन समझा किस प्रकार से रहता है। तो आई हो कि आपकी समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करने ना भूलें। मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके बारे में ना भूलें बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।